तंत्र का वास्तविक अर्थ ही स्वयं का कल्याण करना है। बिना तंत्र साधना के कोई भी साधक या कोई भी महापुरुष मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्त नहीं हो सकता। चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, सूरदास हो, सभी ने अपने अपने जीवन में तंत्र साधना की है। गौतम बुद्ध हो। सभी को आदेश और प्रणाम। मेरा नाम धूमराज प्रधान। मैं सदगुरुदेव कमल योगी सिद्धनाथ जी का शिष्य हूँ। हम अभी आजकल जो तंत्र के लिए लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो लोगों के मन में महाविद्याओं को लेकर, देवियों को लेकर और तंत्र साधनाओं को लेकर मन में जो उल्टे सीधे विचार डाले गए हैं, उन विचारों से उन्हें निकालकर सकारात्मक पक्ष को भी देख सकें। वो तंत्र का सकारात्मक पक्ष क्या होता है, इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं। तंत्र का मतलब सिस्टम है। हमारे जीवन का तंत्र एकदम हिस्सा है। जैसे हमारे लिए सांस जरूरी है, हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, वैसे ही तंत्र हमारे जीवन में उसी प्रकार से घुला हुआ है। जैसे राजतंत्र है, स्वतंत्र है, गणतंत्र है और तंत्र है। तंत्र का मतलब किसी कार्य को सिस्टम से करना, मर्यादित तरीके से करना और उसकी सफलता के चांस 100% हो, उसे तंत्र कहते हैं। जहाँ शरीर के यंत्र के माध्यम से, मन रूपी मंत्र से, और जब हम उन दोनों को मिलाकर जो कार्य करते हैं वो तंत्र है। तंत्र के बाद जो प्रैक्टिकली हमें परिणाम मिलता है वो विज्ञान है। इसलिए तंत्र का मतलब ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां सभी कुछ मिक्स करने के बाद ही तंत्र है। जब हमारे सारे चीज एक बैलेंस में होंगी, सिस्टम में होंगी, तभी तो हमारा पूर्ण ध्यान परमात्मा पर लगेगा। जब पूर्ण ध्यान परमात्मा पर लगेगा तो वो तंत्र रूप में कार्य करके परमात्मा के सानिध्य तक हमें पहुंचने में सरल और सुगम मार्ग दिखाएगा। इसलिए तंत्र पराभक्ति है। पर ज्यादातर लोग तंत्र को नेगेटिव सोचते हैं। उन्हें लगता है कि तंत्र का मतलब ही बुरा है, पर तंत्र की परिभाषा बहुत सुंदर है। इसलिए तंत्र को पराभक्ति बोला गया। भक्ति के ऊपर भी जो पराभक्ति स्वरूप है वो तंत्र है। जहाँ भक्ति करते हुए, साधना करते हुए, शरीर को साधते हुए, मन के द्वारा मंत्र का, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए उस शरीर को उस तंत्र की क्रिया में ढालने के कार्य करते हैं, सिस्टम में लाते हैं। जब शरीर एक सिस्टम में होगा तो वो कार्य हमारा अपने आप ही पूर्ण होगा और जल्दी से जल्दी सफल होगा। इसलिए तंत्र हार्ड है। और आजकल हम तंत्र के नाम पर ज़्यादातर लोग बहक जाते हैं। वो इसलिए बहक जाते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है तंत्र का। इसलिए तंत्र एक परंपरा है जो हमारी सदियों से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। और वो परंपरा केवल गुरु के सानिध्य में रहकर ही समझी जा सकती है, किताबों के माध्यम से नहीं। इसलिए आगम का मतलब ही तंत्र, आगम और निगम। आगम का मतलब तंत्र, निगम का मतलब वेद। जब आगम रूपी हम क्रियाएं करेंगे, जब साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारा शरीर उस तंत्र रूपी सिस्टम में जब आएगा, तभी तो निगम रूप में हम सामने वाले को बता सकेंगे कि तंत्र क्या है, साधना कैसे होती है, ध्यान कैसे होता है, योग कैसे होता है। और उन सभी क्रियाओं के लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। चाहे कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, तंत्र में या मंत्र में या जो भी, हम भक्ति मार्ग में भी हमें गुरु की गाइडेंस इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उस परमात्मा के स्वरूप को तो जानते नहीं, और अगर वो सामने आ भी गया तो हम पहचान नहीं सकते क्योंकि हम उससे कभी मिले ही नहीं। पर गुरु से मिल चुके हैं तो गुरु हमें बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु को पता है कि तंत्र साधना में किस प्रकार से धैर्य धारण करते हुए, किस प्रकार से बचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक तंत्र साधना में गुरु की आवश्यकता का कारण ही है। बिना गुरु के अगर हम कोई भी तंत्र साधना करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। जैसे बिना डॉक्टर के सलाह के हम कोई दवाई खाएं तो वो रिएक्शन करती है, वैसे ही तंत्र भी। इसलिए हम तंत्र से डरते हैं क्योंकि हम मार्केट में जो देखते हैं, समाज में जो देखते हैं कि गांजा खा रहे हैं, कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहे हैं, खोपड़ी लेके घूम रहे हैं और हम अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं। तो तांत्रिक और तंत्र में फर्क है। तंत्र का मतलब होता है जो साधना करते हैं, जो स्थिर भाव में रहते हैं, जो अपने शरीर को सिस्टम में ढाल चुके हैं। और तांत्रिक का मतलब होता है जो दिखावटीपन में उलझे हुए हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, जो बहका रहे हैं, जो मारण, मोहन, वशीकरण जैसी क्रियाएं बोल रहे हैं, सिद्धि चमत्कार जैसी क्रियाएं कहते हैं, वो तांत्रिक हो गए।
इसलिए तंत्र और तांत्रिक में फर्क है। अब तंत्र को समझने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें किस लिए तंत्र साधना करनी है। क्योंकि तंत्र साधना चमत्कार के लिए नहीं होती, प्रदर्शन के लिए नहीं होती, केवल स्वयं के आत्म अनुभूति के लिए होती है, अंतरात्मा में उतरने के लिए होती है और अपने आप को पूर्ण रूप से उस ब्रह्म परमात्मा में लीन करने के लिए। क्योंकि इसी जीवन में कर्म करते हुए हम उस तंत्र रूपी क्रिया के माध्यम से परमात्मा में लय हो सकते हैं। और लय होने का सबसे सरल और सहज मार्ग होता है कि जीवित जागृत सदगुरु का सानिध्य और गुरु के सानिध्य में रहकर हम क्रमगत तरीके से साधना करते हुए उस पूर्ण रूप परमात्मा में लय हो सकते हैं। इसलिए तंत्र की सिंपल सी परिभाषा है पराभक्ति। भक्ति और भक्ति के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तब वो पराभक्ति में होती है, जहां हम अपने शरीर को साध लेते हैं और निरंतर कंटिन्यू परमात्मा के ध्यान चिंतन में डूबे रहते हैं, वही तंत्र है। भक्ति तो ऐसा है, शुरुआती फेज होता है ना भक्ति। जैसे हम नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर नर्सरी क्लास से ऊपर क्लास में जाते हैं, तो धीरे धीरे करते करते लास्ट में जीवन में तो एक सब्जेक्ट आता है ना कि किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, किस में पीएचडी करें, तो वो तंत्र हो गया ना। भक्ति तो परा स्वरूप है, शुरुआत है हमारे जीवन की, कि हमने पहले जिज्ञासा रखी कि हमें अपने जीवन में परमात्मा चाहिए, हमें भी शांति चाहिए, आनंद चाहिए, फिर भक्ति करना शुरू की। भक्ति करते करते तब भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ खालीपन रह जाता है, पूर्ण रूप से तो हम उस परमात्मा को देख नहीं सकते ना, तो कुछ तो ऐसा माध्यम चाहिए होता है ना जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंचे। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए फिर हमें अपने जीवन को एक सिस्टम में तो लाना पड़ेगा, शरीर को उस धारणा में लाना पड़ेगा। तो धारणा में लाने के लिए तंत्र का मतलब ही साधन, जहाँ गुरु हमें मंत्र देते हैं, फिर हमें गुरु की आवश्यकता होती है, हम गुरु की तलाश करते हैं, गुरु हमें वो मंत्र रूपी क्रिया देते हैं। वो मंत्र की क्रिया जब हम मन से उसका उच्चारण करते हुए शरीर रूपी यंत्र में उसे धारण करते हैं, और धारण करने के बाद जब हमारी अंतरात्मा उस सिस्टम में लय होती है तो वो तंत्र होता है। इसलिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हर एक भक्त को अपने जीवन में कभी ना कभी तंत्र साधना करनी पड़ती है। बिना तंत्र साधना के केवल भक्ति के माध्यम से वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। कहीं ना कहीं उनके जीवन में फिर कहीं ना कहीं जाके वो लटकते हैं या रुकावट आती है उनके जीवन में। इसलिए तंत्र सभी साधकों के लिए और भक्तों के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि तंत्र एक तत्व है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। किसी भी हालत में कोई तंत्र को नहीं छोड़ सकता। प्रत्येक व्यक्ति के घर में और बाहर अध्यात्म और भौतिक दोनों जीवन में तंत्र का प्रयोग होता है। भौतिक व्यक्ति अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो भी तंत्र है, और आध्यात्मिक व्यक्ति साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो भी तंत्र है। पर उसमें भी तंत्र पर निर्भर करता है आपकी सोच और साधक का भाव, किस भाव से वो परमात्मा को पुकार रहा है। यजन के रूप में अगर तंत्र का प्रयोग करेगा तो वो सिर्फ मांगता है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं इसलिए तंत्र साधना कर रहा हूँ। और भजन के रूप में मतलब भक्ति के रूप में तंत्र साधना इसलिए होती है कि वो मांगता नहीं है, वो अपने आप को भी परमात्मा को देता है कि मैं जो भी हूँ वो भी आपके लिए, सब आपका है, इसलिए अपने आप को सब कुछ सौंप देना ही परमात्मा को तंत्र है। तंत्र साधना का मतलब ये नहीं कि हम जबरदस्ती किसी चीज को प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। तंत्र साधना का मतलब ये है कि हम अपने आप को उसके अनुरूप ढाल रहे हैं। जब हम परमात्मा के अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो हमारे तन को भी तो उस मंत्र के माध्यम से उस यंत्र में लाना पड़ेगा, तभी तो विज्ञान का प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने आएगा। इसलिए तंत्र सभी साधकों के लिए आवश्यक होता है, भक्ति मार्ग में भी। और भक्ति मार्ग से जब हम ऊपर उठते हैं तो पराभक्ति स्वरूप में तंत्र की क्रिया सभी को करनी पड़ती है, चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, सूरदास हो, सभी ने अपने अपने जीवन में तंत्र साधना की है। गौतम बुद्ध हो, सभी जितने भी हम गुरुओं को देखते हैं, चाहे योगानंद हो, रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, सभी ने अपने अपने जीवन में तंत्र साधना की। वैष्णव परंपरा में भी तंत्र है, भक्ति परंपरा में भी तंत्र है। भक्ति परंपरा में भी भगवान विष्णु के भी स्वरूप में तंत्र साधना करके ही परमात्मा के स्वरूप के दर्शन होते हैं। हर एक परंपरा में, हर एक गुरु परंपरा में तंत्र का माध्यम होता ही होता है। बिना तंत्र के हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तंत्र में भी अलग अलग आचार होते हैं। उन आचारों से होते होते साधक धीरे धीरे कौलाचार में आते हैं, और कौलाचार में आने के बाद उसे कुल परंपरा में आना पड़ता है, और फिर वहां से उसकी तंत्र की ब्रह्म विद्या स्वरूप की उपासना शुरू होती है। इसलिए तंत्र
सभी साधकों के लिए अनिवार्य होता है। हम उसे नकार नहीं सकते, अपने जीवन से हटा नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं तंत्र को नहीं मानता, क्योंकि हमारे जीवन भी तो तंत्र कोशिकाओं पर आधारित है। अगर हमारे शरीर की तंत्र कोशिकाएं काम नहीं करेंगी तो उसे मंत्र कोशिका तो नहीं कहेंगे, कहेंगे तो तंत्र कोशिकाएं, तो उसमें भी तो तंत्र जुड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में तंत्र जरूरी होता है। ये तंत्र पूर्ण रूप से तात्विक होता है, सकारात्मक होता है, और तंत्र परमात्मा प्राप्ति के लिए सहायक होता है। बिना तंत्र के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में तंत्र साधना बड़ी आवश्यक होती है। और तंत्र की क्रिया किताबों के पन्नों को पढ़ने से या इधर उधर की वीडियो को देखने से तंत्र साधना सफल नहीं होती। जीवित जागृत गुरु के सानिध्य में पहुंचकर उनके चरणों में बैठकर ही उस ज्ञान को लिया जाता है। और वो ज्ञान केवल और केवल अपने स्वयं के कल्याण के लिए होता है, किसी और को दिखाने के लिए या चमत्कार के लिए नहीं होता। तंत्र का वास्तविक अर्थ ही स्वयं का कल्याण करना है। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो तो वो हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं। काठमांडू में शिवपुरी क्षेत्र बूढ़ा नीलकंठ में 10 महाविद्या सिद्ध पीठ है। किसी को भी अगर तंत्र साधना में या योग साधना में या गुरु परंपरा से जुड़कर, नाथ परंपरा से जुड़कर अपने इसी जीवन में परमात्मा की अनुभूति करनी है कर्म करते हुए, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। आदिनाथ आश्रम महाराजगंज चक्रपत में काठमांडू में, और 10 महाविद्या सिद्ध पीठ शिवपुरी बूढ़ा नीलकंठ में स्थित है। तो आपको जैसे भी सुविधा हो, जैसी भी आपकी जिज्ञासा हो साधना के प्रति, आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आदेश।